नमस्कार, मैं ज्योतिष कुमार वेलफेयर एकेडमी के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। कई सारे विद्यार्थी अक्सर यह जानना चाहते हैं कि किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में शिक्षक अथवा प्रोफेसर की नियुक्ति कैसे होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉलेज या विश्वविद्यालय में शिक्षक बनने की प्रक्रिया और उसके योग्यता पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित वैसे महत्वपूर्ण किताब भी सजेस्ट करेंगे जिसे बीएचयू, जेएनयू आदि अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में शिक्षक की नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड ए में आते हैं तथा कई सारे राज्यों में ये गेजेटेड होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता, जिस विषय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही आपको संबंधित विषय में यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होगा या फिर यूजीसी के मापदंडों पर आपको पीएचडी करना होगा। नेट अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, पहले नेट का परीक्षा खुद यूजीसी कंडक्ट कराता था, फिर कुछ सालों तक यूजीसी नेट का परीक्षा सीबीएसई के द्वारा लिया जाने लगा और अब यूजीसी नेट का परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा लिया जाता है। इस परीक्षा को पास होने पर यूजीसी के द्वारा आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आप देश के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को भारत में उच्च शिक्षा को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और साथ ही हैदराबाद, पुणे, भोपाल, दिल्ली, गुवाहाटी और बेंगलोर में यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित है। जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होता है? जो विद्यार्थी नेट का परीक्षा पास करते हैं उनमें कुछ उच्च रैंक वाले विद्यार्थियों को सरकार पीएचडी करने के लिए फेलोशिप देती है। यह फेलोशिप जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहलाती है। जेआरएफ सभी विषयों में सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए होता है। इसके अलावा अन्य वर्ग के विद्यार्थियों को विशेष फेलोशिप का भी प्रावधान है। नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड स्टूडेंट, यह SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों के लिए होता है। नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स, यह ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए होता है तथा मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट, यह माइनॉरिटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए होता है। इन सभी फेलोशिप के तहत पीएचडी करने के लिए रिसर्च स्कॉलर अर्थात शोधार्थियों को प्रति माह कुल 35,000 रुपया के साथ अलाउंस भी दिया जाता है। यदि आप भी नेट का परीक्षा देने के लिए सोच रहे हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। नेट के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना फ़ायदेमंद होगा। साथ ही किसी भी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको अवश्य सॉल्व कर लेनी चाहिए। नेट के परीक्षा के लिए भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेट का जो नया पैटर्न है इसके मुताबिक नेट के लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है और यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात ऑनलाइन होता है। यह कुल 3 घंटे का परीक्षा होता है। इसमें कुल 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं दी जाती है। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। सही उत्तर के 2 मार्क्स मिलता है और ध्यान देने वाली बात यह है कि गलत उत्तर के इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेट के परीक्षा में जो फर्स्ट पेपर होता है वह सभी विषय के विद्यार्थियों के लिए एक समान होता है। फर्स्ट पेपर में 100 मार्क्स का कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसमें मुख्य रूप से 5 यूनिट होता है।
टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जर्नल अवेयरनेस टेस्ट। नेट के परीक्षा में जो सेकंड पेपर होता है वह आपके अपने विषय पर आधारित होता है। इसमें पूछे गए प्रश्न संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर का होता है। विस्तृत सिलेबस का लिंक और स्टडी मटेरियल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना सुझाव या प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम सभी टॉपिक पर वीडियो रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। और यदि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो नेट पेपर 2 की तैयारी के लिए आप इस वीडियो का अगला अंक अवश्य देखें। धन्यवाद।